कैप्रिकॉन, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कैप्रिकॉन, ये आने वाला टाइम पीरियड आपके लिए कैसा रहेगा। ओके अब आपके साथ आगे क्या होने वाला है, यही इन्फॉर्मेशन मैं आज की रीडिंग में आपको दूंगी। तो चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं कैप्रिकॉन। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच। कैप्रिकॉन, वन मोर टाइम प्लीज। एंड शन्या, थैंक यू। और पहला कार्ड बहुत ही प्यारा, बी स्पिरिट, स्वीट रिजल्ट्स अवेट, नंबर 7। नंबर 37, लायन स्पिरिट, बी जेनरस ऑफ स्पिरिट। मुझे ना बहुत स्ट्रांगली प्रोटेक्शन की एनर्जी महसूस हो रही है, जैसे ये कोई बी क्वीन हो, और ऑब्वियसली लायन स्पिरिट तो जैसे जंगल का राजा हो जाए, राइट। तो क्वीन और किंग की एनर्जी है यहाँ पर। मुझे जैसे ऐसा लग रहा है कि कोई एक बहुत स्पेसिफिक स्पिरिट गाइड है कैप्रिकॉन, जो इस समय आपको बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो इस रीडिंग को देखने से पहले कभी आपको कोई डर लग रहा था, या आप प्रोटेक्शन की कोई प्रेयर कर रहे थे, या फिर आप कह रहे थे कि ये क्या है, ये एंजाइटी सी क्या है, वो फियर की ऊर्जा है। और यहाँ पर बेसिकली मैसेज यही है कि आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ किंग और क्वीन की एनर्जी है। तो ये स्पिरिट राउंड में जितने भी आपके गाइड, जो आपकी स्पिरिचुअल टीम है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। आपको किसी भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट से डरने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ओके मुझे यहाँ पर ये भी वो बता रहे हैं कि आपके ममा पापा, किंग और क्वीन से ना, आपके ममा पापा का भी आशीर्वाद आपके साथ है। इस वजह से भी कोई आपको कोई हार्म नहीं पहुँचा सकता। आप सेफ हो, आप प्रोटेक्टेड हो। ओके ये एक चैनल्ड मैसेज है कैप्रिकॉन साइन के लोगों के लिए। तो फियर को जाने दो। ओके फियर को जाने दो। यहाँ पर जैसे कुछ लोगों को अपनी ममा पापा के जो अच्छे कर्म हैं उनको भी सोचने की ज़रूरत है, या उस पर रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो गुड कर्मा है, जो गुड डीड्स हैं, उससे भी हमें कॉन्फिडेंस मिलता है। ओके तो गुड डीड्स के बारे में सोचो, जो आपकी ब्लड लाइन में हुए हैं या आपकी मम्मा पापा ने किए हैं, उससे आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। ओके लेकिन ये इस कार्ड का जो मैसेज है कि आने वाले टाइम पीरियड में हो सकता है कि खास करके ये जुलाई का महीना बहुत सिग्निफिकेंट हो कुछ लोगों के लिए, या आने वाले 7 डेज हो सकते हैं, लेकिन अच्छे रिजल्ट्स आपका बेसिकली इंतज़ार कर रहे हैं। आपकी लाइफ में अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं। ओके और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी है कि इस समय आपको थोड़ा दया भाव को चैनल करने की ज़रूरत है। ओके देते वक्त ना, मतलब ये सोच के तोल मोल में मत जाओ, थोड़ा सा बी स्पॉन्टेनियस, जैसे हम बोलते हैं ना कि थोड़ा सा एकदम से, मतलब उस मोमेंट में जितना आपके पास है उतना देने की कोशिश करो, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन कि मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा। ये चीज़ आपको आपकी जो वोंडेड मैस्कुलिन एनर्जी है उसे हील होने में मदद करेगी। ओके किंग कॉन्शियसनेस में आप टैप इन कर पाओगे। तो अगर यहाँ पर कुछ लोग किंग ऑफ वॉन्ड्स बनना चाहते हैं, खास करके क्योंकि यहाँ पर लायन की एनर्जी है, फायर एनर्जी, या किंग ऑफ पेंटिकल्स बनना चाहते हैं, तो देने का भाव रखें और उसमें तोल मोल ज़्यादा तोल मोल ज़्यादा ना करें। ओके ये मैसेज है। और 2 कार्ड आए हैं, मैंने एक लेना था। यहाँ पर है सी हॉर्स स्पिरिट, वॉच एंड वेट। यहाँ पर मैसेज ये है, ऐसे मत करो किसी भी काम को कि जैसे इम्पल्सिव डिसीजंस होते हैं ना हमारे, वो नहीं करना। ऑब्जर्व करो, देखो, समझो, समय लो। किसी को ना हाँ बोलने की ज़रूरत है, ना किसी को ना बोलने की ज़रूरत है। बस सिंपली कहो कि अभी मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए। ओके क्योंकि जितना आप ये करोगे उतना ही आप डिटेल ओरिएंटेड बन पाओगे और इन्फॉर्मेशन गैदर कर पाओगे जो भी सिचुएशन है आपकी, और उसके बेस पर राइट डिसीजन ले पाओगे। ओके तो ये जो जल्दबाजी वाला काम है ना, इससे बचो। घर से निकलने से पहले भी थोड़ा सा टाइम पर, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम आप अपने आप को दे सकते हो, जल्दी उठना, ताकि आपको जल्दबाजी की एनर्जी को चैनल ना करना पड़े, राइट। तो क्योंकि ये जल्दबाजी की एनर्जी इस समय आपके लिए अच्छी नहीं है। ओके तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दो खुद को, सुबह थोड़ा जल्दी उठो, ताकि आप आराम से अपने हर काम को करो। ओके और यहाँ पर है लाइफ इज स्पीडिंग अप, या सो ये पता है कैसी ऊर्जा है कि चीज़ें अब आपके लिए अपने आप से काम कर रही हैं, तो आपको रेजिस्टेंस को चैनल करने की ज़रूरत नहीं है। आप मैग्नेट बनो। ओके आप मैग्नेट बनो, आप अपनी फेमिनिन एनर्जीज में रहो, क्योंकि लाइफ तो अपने आप से ही स्पीड पकड़ रही है, अपने आप से ही सारे काम हो रहे हैं, तो फिर स्ट्रगल क्यों करनी,
राइट। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि अगर आपको कभी भी रिसेंटली ये लगा है कि आपको कोई ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए, या फिर आपको जो हम रेगुलर ब्लड टेस्ट भी करवाते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमारे में किस चीज़ की कमी है, तो जैसे आपको वो करवाना चाहिए। ओके, क्योंकि यहाँ पर मैं डीएनए की एनर्जी देख रही हूँ। ओके, सो यस, कोई भी आपकी मेडिकल अपॉइंटमेंट है उसे मिस मत कीजिए। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि पता नहीं इसमें क्या आएगा, सब ठीक है। इस चीज़ की अगर कोई किसी चीज़ की कमी है तो आप उसको ठीक कर सकते हो, राइट। इस वजह से वो आपको मेडिकल जो आपकी अपॉइंटमेंट है उसे मिस नहीं करना चाहिए। ओके, नाउ लेट्स सी आपके टैरो कार्ड्स यहाँ क्या बताते हैं कैप्रिकॉर्न। थैंक यू स्पिरिट। 10 ऑफ कप्स, लेकिन देख रहे हो कैसे अटका हुआ है ये 10 ऑफ कप्स। ओके, सो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, ढील देना। आप हो ऐसे और आपको कहा जा रहा है हाथ खोलो, मुट्ठी खोलो, रेजिस्टेंस से बाहर आओ। क्यों स्ट्रगलिंग मोड में हो आप यहाँ पर? ओके, सामने वाले को एक्सप्रेस करने दो, सामने वाले को प्यार देने दो, सामने वाले को केयर दिखाने दो। आपको उसे सैबोटाज करने की ज़रूरत नहीं है। आप सैबोटाज पता है कैसे करते हो? डर के साथ, कि पता नहीं उसका कोई ना कोई हो सकता है कि कोई मोटिव हो, कोई ना कोई उसकी चाल हो। नहीं, अलाउ करो। और अगर कोई बुरा है भी तो उसका पर्दाफाश भी अपने आप से ही हो जाएगा, क्योंकि ये इल्यूमिनेशन की एनर्जी है। तो डिवाइन आपकी मदद कर रहे हैं ये भी समझने में कि अच्छे लोग कौन हैं और बुरे लोग कौन हैं। तो आपको बस अलाउ करना है इस समय। ओके, 10 ऑफ कप से आप डेफिनेटली अपनी मैरिड लाइफ या अपने लव रिलेशनशिप में एक स्वीट एनर्जी एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने पार्टनर की तरफ से। प्यार बढ़ता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। अपने पार्टनर के साथ आप किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर ट्रैवल भी कर सकते हो, ये भी एनर्जी दिख रही है। ओके, आपका या आपके पार्टनर का बच्चों के साथ कोई इनकाउंटर हो सकता है जो बहुत पॉजिटिव हो, या आपके बातचीत में आपके पार्टनर बच्चों के बारे में कोई बात कर सकते हैं और वो बातचीत का आपके ऊपर बहुत पॉजिटिव असर हो सकता है। ओके, जैसे बच्चे सिग्निफिकेंट हैं यहाँ पर। नाउ लेट्स सी व्हाट एल्स। ये पहली रीडिंग है आई बिलीव मैं जिसमें इस कार्ड को देख रही हूँ, और ये सेकेंड लास्ट रीडिंग है इस सीरीज की। तो आप देख रहे हो एस ऑफ कप्स की एनर्जी। तभी पीछे मैसेज है ना, स्वीट रिजल्ट्स अवेट। सो न्यू बिगनिंग है डेफिनेटली। किसी का प्यार में जैसे एक पड़ाव कंप्लीट होता है और वो अपने नेक्स्ट लेवल के लिए जैसे रेडी हो, ये एनर्जी है। प्रेगनेंसी भी दिख रही है मुझे यहाँ पर। हामी भरना, ये एनर्जी है। कोई हामी भर रहा है आपके साथ, हाँ मिला रहा है आपके, और ये एहसास अपने आप में बहुत प्यारा है। आप बहुत सपोर्टिव महसूस कर रहे हो। आप बहुत ही आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपको समझ रहा हो डीपर लेवल पर। ऐसी वाइब आपकी लाइफ में क्रिएट हो रही है। पेज ऑफ सोर्ड्स, कुछ लोगों को आंसर्स मिलने वाले हैं अपने अर्थ मिशन के बारे में, अर्थ मिशन या लाइफ पर्पस के बारे में। आप क्या करने के लिए पैदा हुए हो, आने वाले टाइम में ये इन्फॉर्मेशन आपको रिसीव होगी और आप अपने उस काम को इनिशिएट कर पाओगे। अपने लाइफ पर्पस के लिए वो जो भी प्रैक्टिकल मेथड है उस जर्नी में आगे आप बढ़ पाओगे। ओके, तो कोई नई जॉब भी हो सकती है, कोई करियर पैथ हो सकता है जो आपके सामने आए, ये एनर्जी है यहाँ पर। लेट्स सी व्हाट एल्स। आई थिंक ये 2 कार्ड हैं। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो मैंने बोला था आपको यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी द लायन स्पिरिट से, राइट। सी 7 ऑफ सोर्ड्स से भी वो यही बता रहे हैं कि कौन झूठा है, कौन फरेबी है, कौन बेईमान है, ये भी पता चल जाएगा आपको। ओके, और कौन सच्चा है, कौन प्यारा है, किस पर ट्रस्ट किया जा सकता है, ये भी पता चल जाएगा। ओके, और आपका काम सिंपली यही है कि इस समय अलाउ करो। लोग अपने आप से ही अपने आप को एक्सपोज कर देंगे। टाइम आने पर हर इंसान अपना असली चेहरा अपने आप से ही दिखा देगा। आपका काम है सिंपली अलाउ करना। अलाउ करने के लिए बस खुद को यहाँ पर पावर में रखें, खुद को यहाँ पर इस ऊर्जा में रखें कि एक सिचुएशन में मेरा जो किरदार है, अगर मेरा किरदार किसी को प्यार देने का है तो मैं प्यार दूंगा, केयर करने का है तो केयर दिखाऊंगा। बेसिकली यहाँ पर ये जो जेनरॉसिटी की एनर्जी है इसमें आपको टैप इन करना है। ओके, इससे आपकी वुंडेड मैस्कुलिन एनर्जी हील होगी। ये आपके बिजनेस में, आपके कारोबार में, आपका कोई अगर जॉब भी है जिसमें आप एक पावर पोजीशन पर हो, उसमें आपको हेल्प कर सकती है ये एनर्जी। ओके, तो ये 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को मतलब ऐसे देखो कि ये फिल्टर हो रही एनर्जी है। एक तरफ एस ऑफ कप्स है और एक तरफ 7 ऑफ सोर्ड्स है, दोनों ही चीज़ें पता चल जाएंगी। ओके, सी यहाँ पर फिर से किंग की ही एनर्जी है।
Okay, let's see what else, Capricorn. Thank you, Spirit. Okay, this one. Gratitude. Beautiful. Thank you. रिलैक्सेशन। रात को सोने से पहले ना ग्रैटिट्यूड जो लिस्ट बनाते हैं हम, या फिर जिन भी 5 चीज़ों के लिए कह लीजिए कि आप ग्रेटफुल हो, उनको लिखना या उनके बारे में सोचना और उसके लिए कृतज्ञ होना, महसूस करना, ये आप कर सकते हो इस समय। ये चीज़ ना नाइट टाइम के दौरान ही, मतलब सोने से पहले ही आपको करनी है, क्योंकि यहाँ पर रिलैक्सेशन की एनर्जी आई है। ये चीज़ भी आपकी मैनिफेस्ट करने की ताकत को बढ़ाएगी। आप आसानी से फिर जो भी बड़ी बड़ी चीज़ें आप मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हो, उन्हें आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। ओके, तो ये स्पेस आपको एक क्रिएट करनी है। लेट्स सी व्हाट एल्स। अवेयरनेस, सपोर्ट। अगर कोई पर्सन आपको अपने बारे में कुछ भी बोले, जैसे मान लीजिए कोई पर्सन कह रहा है कि हाँ मैं तो बहुत ब्लंट हूँ, मैं तो तुम्हारी परवाह नहीं करता, तो ये एनर्जी पता है कैसी है? ये कह रही है कि उस पर विश्वास करना। इस समय आपके एनर्जी फील्ड में जो पर्सन अपने बारे में आपको जो भी बताए, उस पर ट्रस्ट करना। ओके, उसी की तरफ अपनी अवेयरनेस लेकर जानी है यहाँ पर, क्योंकि इससे ही आप अपना एक बेटर डिसीजन ले पाओगे कि आपको इस पर्सन के साथ डील करना है या नहीं करना। ओके, क्योंकि मुझे आपके लिए अलाइनमेंट बनती हुई दिख रही है सोल ट्राइब की। ऐसे लोग जिनको आप काउंट कर सको, या फिर ऐसे लोग जिनको आप एक स्पेशल लिस्ट में ऐड कर सको कि हाँ ये मेरे फेवरेट लोग हैं, ये ना मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ये मेरे लिए हमेशा खड़े रहेंगे। ऐसी लिस्ट तैयार हो रही है आपकी लाइफ में। ओके, सोल ट्राइब की एनर्जी। तो इसके चलते बहुत सारे लोग आपको मैं के बारे में, मतलब उनकी जो मैं है, उनकी जो आई एम की कॉन्शियसनेस है, उसके बारे में वो बहुत कुछ बताएंगे। आपका काम है सिंपली उस पर विश्वास करना और फिर उसी को ध्यान में रखकर अपने डिसीजंस लेना। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं कैप्रिकॉर्न के लिए। मदर फादर हीलिंग नंबर 5। आप अपने पेरेंट्स के रिलेशनशिप को भी हील होते हुए देखोगे कैप्रिकॉर्न, ये भी एक मैसेज है। इससे आपका इनर चाइल्ड बहुत हील होगा। ओके, ट्रांसमिशन। आई थिंक आप अपने फोकस से भी बहुत सारी चीज़ों को बदलने वाले हो। मतलब एक होता है ना कि किसी एक चीज़ को इतनी गहराई से देखना, इतना फोकस देना कि फिर उसको मैनिफेस्ट ही होना पड़ेगा, मतलब कोई और चारा ही नहीं बचता उस चीज़ के लिए। तो एक ऐसी चीज़ है कि किसी चीज़ को इतनी शिद्दत देना, इतना फोकस देना कि फिर वो होकर ही रहे। ऐसी एनर्जीज, ऐसी पावर्स को भी आप चैनल करने वाले हो। ओके, टेकिंग चांसेस। मुझे ऐसा लगता है कि इस समय आपको बड़ा सोचने की ज़रूरत है। अभी ये मत सोचो कि ये बड़ा सोच तो लिया, नाज पूरा कैसे होगा। हाउ पार्ट को जाने दो। ये समय है बड़ा सोचने का, अपने किरदार को भी बड़ा देखने का, समझने का कि हाँ मैं बड़े ड्रीम्स देख सकता हूँ। कैसे जो होगा वो उसके बाद अपने आप स्टेप्स जुड़ते चले जाएंगे, क्लैरिटी आती चली जाएगी। आपका काम है कि बड़ा सोचो। ओके, यहाँ पर जैसे लीप ऑफ फेथ, एक ट्रस्ट के साथ, एक कैलकुलेटिव रिस्क के साथ आगे बढ़ना। ओके, ये एक्सपेरिमेंट करने का टाइम है। आप देख रहे हो इसको, स्टार रॉयल्टी। मैं शान बढ़ती हुई देख रही हूँ। आने वाला टाइम पीरियड खास करके मुझे वो कह रहे हैं कि जैसे नेक्स्ट 2 years आपके ना बहुत इसमें जैसे सक्सेस है, इसमें बहुत जैसे शान है, स्टारस है। आप किसी किस्म के एक स्पेसिफिक रोल को जैसे जी रहे हो यहाँ पर। ये काम की विक्ट्री भी हो सकती है, रिलेशनशिप्स की विक्ट्री भी हो सकती है, बट समहाउ ये यहाँ तक पहुँचने के लिए इस समय आपको थोड़ा बड़ा सोचना होगा। बड़ी गेम खेलो, ये मैसेज है बेसिकली यहाँ पर। ओके, लेट्स सी फाइनल मैसेजेस क्या हैं। ओ, अपने आप से ही आ गए। ओके, मैंने 2 कार्ड्स लेने थे लेकिन ये 3 हैं। तो इसके पहला कार्ड है यहाँ पर लव, न्यू लव, हार्ट। ओके, तो कुछ लोगों के लिए लाइफ में न्यू लव आने वाला है। ओके, ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकता है, या लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकता है। ट्री से है स्टेबिलिटी, ग्रोथ, एज अबव सो बिलो।
फैमिली रिलेशनशिप्स और मजबूत होते हुए मुझे दिख रहे हैं। ओके, फाइनेंशियल सिचुएशन भी यहाँ पर मुझे सॉलिड होती हुई दिख रही है। इतना कि आप सेव भी कर पाएँ अपने लिए और थोड़ा खर्च भी पाएँ और अपने खर्चे भी निकाल पाएँ। आप थोड़ा सॉलिड महसूस करो अपनी फाइनेंसेस को लेकर, राइट। और यहाँ पर है चॉइसेस एंड इनडिसीजन ट्रायंगल। तो आई बिलीव ये मैसेज बेसिकली यही कह रहा है कि कुछ भी पेंडिंग में मत रखो। कुछ भी पेंडिंग में अगर रखोगे तो वो बैगेज के जैसे लगेगा। जो चॉइस जब लेनी है उसको लो, डिसीजन लो और फिर आगे बढ़ो। ओके, जैसे कि ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। ओके, ऑलराइट कैप्रिकॉर्न, ये है आपकी रीडिंग। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। टेक केयर, बाय।